नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग करने उतरे तो बाजार के पास सबसे बड़ा ट्रिगर था यूएस फेड की पॉलिसी। अमेरिका में ब्याज दरें 4.5 साल बाद घटी हैं। 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट यूएस फेड ने कर दिया और उसके बाद जो प्रोजेक्शन बताई गई, जो कि डॉट प्लॉट बताता है, उसमें 2024 में अभी और 2 बार और रेट कटौती हो सकती है 50 बेसिस पॉइंट्स की। 2025 में 4 बार रेट कटौती हो सकती है, कुल मिलाकर 100 बेसिस पॉइंट्स की। और 2026 में 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कटौती हो सकती है, यानी कि जहां पर अभी ब्याज दरें हैं वहां से आधी हो सकती हैं अमेरिका में ब्याज दरें। तो ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रिगर था। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स पे अगर नजर डालते तो वहां पर ऊपरी स्तरों पर आई थी मुनाफा वसूली। गिफ्ट ने बताया था कि 30 पॉइंट से ज्यादा की चाल नहीं पकड़ेंगे। हमारे बाजार एकदम से खुश हो गए शुरुआती सत्र में और 110 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी खुल गया। एक बार निफ्टी 235 पॉइंट्स ऊपर चला गया, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच गया निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी का आज का रिकॉर्ड हाई लेवल 25,611.95, सेंसेक्स 83,773.61 का रिकॉर्ड हाई लेवल लगा गया। और बैंक निफ्टी, सबसे बड़ा खेल तो यहां हो गया क्योंकि बैंक निफ्टी का आज का हाई लेवल है 53,353.30, मात्र 4 पॉइंट से मिस कर गया। यह भी रिकॉर्ड हाई लेवल लगा देता आज के सत्र में। मिस क्यों कर गया? क्योंकि ये जो पार्टी थी, इतनी जबरदस्त तेजी इंडियन मार्केट्स में, वो 9:45 पे सुबह ओवर हो गई और ऐसा झटका लगा ऊपरी स्तरों पर, संभलना मुश्किल हो गया। धड़धड़ करते मार्केट गिरता चला गया और बुल्स की पार्टी ओवर ऊपरी स्तरों पर ले जाकर पटक दिया। निफ्टी हायर स्तरों से आज के दिन की ऊंचाई से, रिकॉर्ड हाई लेवल से 196 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 588 अंक गिरकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से 315 अंक गिरकर बंद हुआ है। तो बहुत हालत टाइट हो गई थी और खास तौर से छोटे मझौले शेयर्स का तो संभलना मुश्किल हो गया था। स्क्रीन बता रही थी भैया ये क्या हो रहा है, लाल ही लाल, ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली। तो ये जो ट्रेड्स थे संभालने मुश्किल हो गए थे आज के दिन। एनएससी के 908 शेयर्स चढ़े हैं और 1885 शेयर्स गिरे हैं। तो कंप्लीटली डिक्लाइंस के फेवर में हो गई मार्केट, सौदे पलट गए। अब ऐसे मूड माहौल में कुछ शेयर्स चले भी हैं तो वो खुशकिस्मती जिसकी पोर्टफोलियो में वो जो शेयर्स हैं तो उनको आज फायदा होता हुआ नजर आया। आज के दिन का जो ओपन हुआ था निफ्टी का वो था 25,487 और आज के दिन का हाई लगा है 25,611.95, रिकॉर्ड हाई लेवल। दिन का लो एकदम से जब टूटे थे तो 25,376 तक पहुंच गए थे, फिर क्लोजिंग आई 25,415 के लेवल की, 38 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज, फिर भी हरे निशान की क्लोजिंग है। लेकिन दिन की ऊंचाई से देखोगे तो 196 पॉइंट्स नीचे दिखाई देंगे आपको। निफ्टी बैंक 287 अंक बढ़कर बंद हुआ है 53,037 के लेवल पे, लेकिन अगर दिन की ऊंचाई से देखोगे 315 अंक गिरकर बंद हुआ है। और सेंसेक्स 274 अंकों के गेंस के साथ क्लोज टू क्लोज 83,184 के लेवल पे बंद हुआ है, लेकिन दिन की ऊंचाई से देखोगे तो 588 अंक गवाकर बंद हुआ है। तो आज डिक्लाइन ही मानो, ऊपरी स्तरों पर ज्यादातर स्टॉक्स में मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिली थी। निफ्टी नहीं बता रहा हूं, निफ्टी पे 30 शेयर चढ़े हैं, 20 शेयर गिरे हैं, लेकिन ब्रॉडर स्पेस में एनएससी में ज्यादा गिरने वाले हैं और ऑलमोस्ट डबल गिरने वाले हैं चढ़ने वालों से। निफ्टी के जो सबसे तेज चलने वाले थे उसमें था एनटीपीसी 2.25% ऊपर, फिर टाइटन, नेस्ले, इन स्टॉक्स में तेजी थी, यानी कंजम्पशन से जुड़ी जो कंपनियां थी वो पकड़ मजबूत कर रही थी। तो 0.25% के आसपास टाइटन, नेस्ले चढ़ गया। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर भी 1.25% चढ़ गया। कोटक बैंक यहां पर भी 0.2% की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में बीपीसीएल दिखाई देगा 3.5% नीचे, कोल इंडिया 1.5% नीचे, ओएनजीसी 1% नीचे, अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस ऊपरी स्तरों पर दबाव आया। एफएनओ गेनर्स में लिकर स्टॉक यूबीएल ये धमाल मचा रहा था आज 4% ऊपर, एयू स्मॉल बैंक 4% ऊपर, जुबिलेंट फूडवर्क इस स्टॉक में भी आज के सत्र में लगभग 3% की तेजी आई। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में भी तेजी थी। स्टॉक जो आज के सत्र में क्रैश हुआ वो था वोडा आइडिया। बहुत जबरदस्त डेंट पड़ गया इस पे क्योंकि खबर ही नेगेटिव आ गई। वोडा आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी एजीआर बकाये की रिकैलकुलेशन को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दी। और उसके बाद तो जैसे ही आज खबर आई तो ये क्रैश हो गया क्योंकि वोडा आइडिया के ऊपर 70,300 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। बकाया तो वैसे भारतीय एयरटेल के ऊपर भी है, लेकिन भारतीय एयरटेल के ऊपर 44,000 करोड़ के आसपास का एजीआर बकाया है। उनकी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, वोडा आइडिया के मुकाबले बहुत हेल्दी है, इसलिए भारतीय एयरटेल नहीं टूटा, वोडा आइडिया क्रैश हो गया। आज 11 रुपए का जो एफपीओ प्राइस था उसके भी नीचे आ गया शेयर, आज 19.5% गिरा है, 10.38 रुपीज प्रति शेयर पे बंद हुआ है। 29 जून के हाई लेवल से जो कि था 19.18 रुपए, अगर वहां से देखोगे तो लगभग 40% नीचे चला गया वोडा आइडिया का शेयर। तो लेने के देने पड़ गए। बहुत सपने दिखाए थे
और रकम भी बहुत ज़्यादा जुटा ली है वोडा आइडिया ने एफपीओ के जरिए और भी अलग अलग माध्यमों से। लेकिन ये खबर आई ना, ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो वोडा आइडिया भी क्रैश कर गया आज के सत्र में, इंडस टावर्स भी क्रैश कर गया आज के सत्र में। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया और इंडस टावर्स दिखाई देंगे आपको सबसे ऊपर 19.5% वोडा आइडिया नीचे और इंडस टावर्स 9% नीचे। फिर चंबल फर्टिलाइजर, एचसीएल, एबीबी, इन स्टॉक्स में 3.5% से 8% का डेंट पड़ा है। मिड कैप गेनर्स में केपीआर मिल 9% चढ़ा, गरवारे फाइबर 7% ऊपर, रेनबो 6% ऊपर, न्यूजन असाही इंडिया 5% ऊपर, रिलायंस पार आज भी 5% का अपर सर्किट लग गया, गोकुलदास और पीवी फिनटेक 4% से 5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में वोडा आइडिया और इंडस टावर्स तो आपको दिखाई देगा ही, इसके अलावा नवास 7.5% टूटा है, नेटवर्क 18 7% नीचे, जीएलएस, रैडिको, पीएनबी हाउसिंग 5.5% से 6.5% टूट गए और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में टूटा है। एक बार तो 10% टूट गया था स्टॉक, लेकिन उसके बाद फिर 7.8% गिरकर बंद हुआ है। एफएमसीजी स्टॉक्स में आज फ्लेवर था, यहां पर थी तेजी, जिसमें यूबीएल 4% ऊपर, नेस्ले 2.25% ऊपर, बलरामपुर चीनी 2.25% चढ़ा है, डाबर 1.5% चढ़ गया, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में भी तेजी आई। प्राइवेट बैंक्स, ये तो खैर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेट लगी हुई है इस महीने, इस हफ्ते प्राइवेट बैंक्स में ही। तो आज कोटक बैंक 2.25% ऊपर रहा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.5% चढ़ गया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी हरे निशान की क्लोजिंग दे गए। ऑटोज में आज तेजी देखने को मिली ज्यादातर स्टॉक्स में, जिसमें एमआरएफ 1.5% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर, अपोलो टायर्स, मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स में तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो चढ़े हैं उसमें ओबरॉय रियल्टी 2.5%, सनटेक 1.5%, फिनिक्स लिमिटेड 1.5% और लोधा 1%, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1% चढ़ गया, लेकिन ब्रिगेड टूटा है 3% और डीएलएफ 1% नीचे बंद हुआ। जो नहीं चले, जहां गिरावट थी वो थे ऑयल एंड गैस स्पेस, यहां पर भी कहीं खुशी कहीं गम ऐसा माहौल देखने को मिल रहा था। जो गिरे हैं वो है बीपीसीएल 3.5%, गेल 3% नीचे, पेट्रोनेट, ऑयल इंडिया, एचपीसीएल, अदानी टोटल गैस, आईओसी, ओएनजीसी, इन सब स्टॉक्स पे दबाव रहा। लेकिन जो चढ़े वो है एमजीएल और आईजीएल 1.5% से 2% ऊपर बंद हुए। सरकारी बैंक की तो हालत ही टाइट है, सबसे कमजोर कड़ी है मार्केट की इस महीने और इस हफ्ते। तो पीएसयू बैंक में पीएसबी 3% नीचे आज बंद हुआ, आईओबी 2.25% टूटा है, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। बताओ, जो ट्रिगर बताया गया वो था यूएस में इंटरेस्ट रेट की कटौती बैंकिंग सेक्टर के लिए होगी पॉजिटिव, तो उसमें निजी बैंकों के लिए पॉजिटिव, सरकारी बैंकों के लिए पॉजिटिव नहीं थी क्या? सरकारी बैंक टूट रहे हैं इस समय, जिसको नहीं वेटेज देनी बाजार ने उसको नहीं देनी, जहां मुनाफा वसूली करनी है वहां करनी है, और निजी क्षेत्र के बैंक चढ़ रहे हैं, वहां पर लगातार इस हफ्ते चढ़ाई देखने को मिली, पिछले हफ्ते भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। आईपीओ मार्केट में आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ आज बंद हुआ है। सब्सक्रिप्शन तो देखो आप 113.45 गुना भरकर बंद हुआ है, 121 से 128 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया था, 410 करोड़ रुपए इशू साइज था, यानी कि ये 410 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहते थे, फ्रेश इशू था ये, और बोलियां भर भर के मिली हैं, ये 113.45 गुना सब्सक्राइब हो गया है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का आईपीओ 117.17 गुना सब्सक्राइब हो गया है, 249 से 263 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था, 777 करोड़ रुपए का इशू साइज था। बहुत ही सक्सेसफुल रहे दोनों ही आईपीओ। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज शुरुआती सत्र में बहुत ही तेज खुल गया था मार्केट, उसको पचाना बहुत मुश्किल हो गया था। अचानक से स्क्रीन पे सब कुछ ही चलने लग गया, बहुत ही तेजी देखने को मिली थी, बैंक्स, आईटी सब एक साथ चलने शुरू हो गए थे, ऑटोज में तेजी बन गई थी, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर ले जाकर पटक दिया। और वीकली एक्सपायरी थी, वो बहाना था। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन कॉल राइटर्स को जैसे ही दिखा इतना बड़ा गैप होता हुआ, तो उन्होंने एकदम से ऊपरी स्तरों पर कॉल राइटिंग करनी शुरू कर दी और बाजार उसी के चलते एकदम से नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन अब जब हम ये जो नई सीरीज में एंटर कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते सितंबर सीरीज की मासिक एक्सपायरी होगी, तो आप समझ सकते हो कि ये जो आज का हाई लगा वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हाई माना जाएगा। अभी हो सकता है कि 25,500 25,600 के जोन पे आके निफ्टी को एक रेजिस्टेंस ही मिलता हुआ नजर आए, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा मार्केट के लिए। अभी तक 25,300 25,350 के करीब बार बार सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, तो अभी तो बाजार ऐसा लग रहा है कि एक रेंज पे ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा और दो तरफा चाल बनेगी, नीचे आएगा खरीदारी, ऊपर आएगा बिकवाली। जब आपको लगेगा आपके पोर्टफोलियो में एकदम से गया धड़ाम हो गया, अगले दिन देखोगे तेजी, और उसके बाद जिस दिन आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा तेजी बन रही है, अगले दिन देखोगे कि वहां पर मुनाफा वसूली आ जाएगी। और ये एक फेज होता है मार्केट को, इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, अक्सर ऐसा फेज आता है और ये अब वही फेज है। बाजार एक दायरे में थोड़ा डल मार्केट, इस तरीके का मार्केट देखने को मिलेगा, पर आप रिकॉर्ड स्तरों पर हो ये भी मत भूलो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है। अभी जाके थोड़ा सा जो भी कोई बहुत बड़ी तेजी बन रही है तो एकदम से मुनाफा वसूली हो रही है, और कोई डिप आता है तो खरीदारी हो रही है, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इस समय मजबूत कड़ी है,
लेकिन देखते हैं कि एक बड़ा ट्रिगर निकल गया पीछे और पता भी लग गया कि यूएस में कब कब कितनी कितनी रेट कटौती हो सकती है। तो ये ट्रिगर, तो अब ट्रिगर की तलाश होगी। बैंक निफ्टी उससे पहले बहुत तेज हो चुका है, तो अभी तक तेज था आज तक के सेशन थे। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर और तेजी बनती है कि नहीं। आज ऑल टाइम हाई लेवल से मात्र 4 पॉइंट मिस हो गया था, नहीं तो वो भी रिकॉर्ड लेवल लगा देता। बाजार ऐसा लग रहा है दो तरफा चाल दिखाएगा। ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना बाजार थोड़ा बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनके पोर्टफोलियो में, उनको पता होगा कि इंडेक्स तो निफ्टी सेंसेक्स तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे दिखाई देते हैं, निफ्टी बैंक भी लगभग पहुंच गया वहां तक, लेकिन ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पे तनाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा है इस समय मार्केट में। इस महीने ही देख लो कितना कंसंट्रेशन है कि बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, रियल्टी ये चढ़े हैं, बाकी सब गिरे हैं। नए ब्रेकआउट ढूंढने बहुत मुश्किल है मार्केट में, ऐसी मार्केट में। आज यूएस मार्केट के मूड माहौल को देखना होगा। दोपहर तक तो यूएस फ्यूचर्स बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो देखते हैं कि वहाँ की आज क्लोजिंग कैसी होती है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कुछ भी बदलाव नहीं किया अपने रेट्स में। आज शाम को एक खबर आ गई थी, कल सुबह निके पर फोकस होगा जापानीज मार्केट पे, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी। तो फिर कह रहा हूँ कि बाजार पे अगर सपोर्ट जोन्स देखने अभी निफ्टी पे तो 25,350, 25,300, और रेजिस्टेंस लेवल्स देखते हैं तो 25,480, 25,530 और 25,590। तो थोड़ा दो तरफा चाल मार्केट दिखाएगा, और अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है तो वोलेटाइल रहेगा मार्केट। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।